हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली जेंट्स कटिंग। आज हम कुर्ता और शलवार काट के बताएंगे आपको। चलिए सबसे पहले कुर्ते का मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। कुर्ते की लंबाई है 39, शोल्डर है 17, आस्तीन की लंबाई है 23, चेस्ट है 37, इसका पेट है 36, हिप है 36.5, कॉलर है 15 इंच, इसकी आस्तीन की लूजिंग है 15.5 इंच। तो चलिए दोस्तों कटिंग शुरू करते हैं। ये बड़ा पन्ना है, इसको इस तरह से बिछाएंगे। चाहे तो इसे अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं, हम एक ही साथ काटेंगे। बैक फ्रंट काटने के बाद तुरंत बैक काटेंगे। इस तरह से बिछा ले बराबर। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ एक लेवल रखेंगे इसी तरह से। उसके बाद सबसे पहले हम इसे इस दामन का मार्क डालेंगे स्ट्रेट। इसकी लंबाई है 39। 39 में हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा करेंगे मार्जिन के लिए, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे। और उसके बाद 2 इंच डाउन करेंगे। इसकी आस्तीन की लूजिंग है 15.5 इंच। हम आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से आर्मोल उतारते हैं, 8.25 उतारेंगे। हिप का मार्क डालने के लिए आस्तीन की लेंथ चाहिए। आस्तीन की लेंथ 23 है, तो हम यहाँ से 23 डाल देंगे। उसके बाद पेट का मार्क दोनों के बीच में डालेंगे, 15.25, 7.5 को 1 पॉइंट कम। हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसके हाले का मार्क डालेंगे। कॉलर है हमारा 15 इंच। 15 इंच के लिए 2.25 होता है, तो कुर्ते के अंदर जो है 2.25 को फ्रंट में एग्जैक्ट नहीं डालेंगे, 3 पॉइंट कम डालेंगे। शर्ट में 2.25 डालेंगे 15 इंच के लिए। शोल्डर है हमारा 17 इंच। हम फ्रंट भी एग्जैक्ट काटेंगे, इसमें मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, बैक में मार्जिन छोड़ेंगे। चेस्ट है 37, 9.25। इसके लिए लूजिंग 2 इंच छोड़ेंगे, मीडियम लूज चाहिए। पेट है 36, 9 × 36, यहाँ छोड़ेंगे हम 2.25 इंच। हिप है 36.5, 9 इंच 1 पॉइंट, यहाँ भी 2.25 देंगे। यहाँ पर जितना आ रहा है यहाँ से एग्जैक्ट आधा इंच बढ़कर नीचे रखेंगे, 11.5 इंच। उसके बाद हम मार्क डालेंगे, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। सब लोगों सब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये मार्क कहाँ पर लगाएं। इस मार्क से 1.25 इंच तो बहुत हो गया। इसे मिला देंगे। उसके बाद स्ट्रेट मार्क डालेंगे यहाँ से। इस तरह से राउंड कर लेंगे। कॉलर लिख देंगे यहाँ पर 15 इंच, इसका नंबर भी लिख देंगे। 27 का मार्क डालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ पर 13.25 पे डालेंगे बड़े लोगों को। दोस्तों हमारा फ्रंट का मार्क हो चुका है। अब हम बैक फ्रंट काटने के बाद बैक का मार्क देखेंगे। दोस्तों इसे ध्यान से काटना चाहिए, क्योंकि ये नीचे बैक है इसके, इन दोनों को एक साथ मिलाकर ना काट दें। बैक छोड़कर फ्रंट काटे खाली। बस इसे यहीं तक काटेंगे। उसके बाद हम बैक का मार्क डालेंगे।
इस लाइन से 2 इंच ऊपर तक, 2 इंच ऊपर एक मार्क डालेंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। फिर इससे भी हम स्ट्रेट मार्क डालेंगे। दोस्तों हमारा कलर है 15 इंच। 15 इंच हम पौने 3 ले लेंगे। यहाँ पर फ्रंट में हमने 3 पॉइंट कम डाला था, बैक में हम एग्जैक्ट लेंगे। शोल्डर हमारा 17 इंच, 8.5, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे। फ्रंट में हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, सिर्फ बैक में देंगे। कुर्ते के लिए, शर्ट में देंगे ज़रूर। यहाँ 1 इंच डाउन करेंगे हम हाले के लिए। उसके बाद हम बैक का मार्क डालेंगे। इस मार्क से इस मार्क 1 इंच, पौने, इससे ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं। दोस्तों बैक का मार्क करीब करीब हो चुका है। हमारा बैक का मार्क पूरा हो चुका है। अब बैक काटेंगे। दोस्तों हमारा बैक कट चुका है। अब हम साइड पॉकेट का मार्क डालेंगे। यहाँ से 7.5, इसका मुंह देंगे 6.5। यहाँ पर चौक के लिए जगह देंगे 5.25, 1 पॉइंट। जो चटका भी लगा देंगे साथ ही साथ। दोस्तों हमारा बैक कट चुका है पूरा। अब हम आस्तीन काटेंगे। आस्तीन के लिए पहले इसे यूं फोल्ड करना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से एक मार्क डालेंगे 3.25, 1 पॉइंट, 3.5 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। हमारी लूजिंग है 15.5 इंच। पहले यहाँ एक मार्क डालेंगे। उसके बाद 15.5 पे एक मार्क डालेंगे, 7.25। हम इसे लूजिंग के लिए छोड़ेंगे 1.25 इंच, आधा इंच नहीं, 1.25 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा हल्का से स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से मिला देंगे बराबर। उसके बाद हम आस्तीन की लंबाई का मार्क डालेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारी 23 इंच। हम यहाँ पर एक आधा इंच का मार्क डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच का कप हमारा मार्जिन छोड़ के 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद 23 इंच हमारे आस्तीन की लंबाई है। ये 23 इंच पे एक मार्क डालेंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच छोड़ेंगे, आधा इंच मार्जिन, 1.25 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मार्क डालेंगे 5.25। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद हम इसमें शेप देंगे। दोस्तों हमारे आस्तीन का मार्क हो चुका है। अब आस्तीन काटेंगे। अब इसे हम शेप देंगे। उसके बाद हम एक बार आस्तीन नाप लेंगे। 2.5 इंच का हमारा एक कप हो गया। आस्तीन है 23 इंच, 1.25 आ रहा है, बराबर है। उसके बाद हम यहाँ से इसे अलग कर देंगे। उसके बाद चौक पट्टी का मार्क देंगे। इसे यूं पलटा देंगे। यहाँ पर आधा इंच मार्जिन छोड़ कर इसे रखेंगे। उसके बाद
यहाँ पर हम 3 पॉइंट छोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से 5 इंच चौक पट्टी होगी हमारी। उसके बाद चौक पट्टी को हम काट देंगे सीधा। दोस्तों हमारा कुर्ता पूरा कंप्लीट कट चुका है। अब हम शलवार काटेंगे इसकी। शलवार के लिए सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंच मार्क डालेंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम लंबाई का मार्क डालेंगे यहाँ से। शलवार की लंबाई है 39.5। 2.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा देंगे बॉटम के लिए, मोड़ने के लिए। इसकी सीट है 32। 16 16 32 इंच होता है। हम इसमें पौने इंच एक्स्ट्रा देंगे, 17.25। इसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। इसका घेरा देंगे 14 इंच। कस्टमर को इतना ही चाहिए। अगर हम कमर के हिसाब से देंगे तो हमारी उसका कमर है 37, 9.25 5 की लूजिंग। 14 इंच तैयार चाहिए हमें, ये 14 इंच है। हम इसमें डाट का मार्क निकालेंगे और मार्जिन निकालेंगे 1 इंच। 14 इंच चाहिए, हम काटेंगे 15 इंच। नीचे हल्का सा थोड़ा पढ़ के रखें, 1-2 पॉइंट। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस कली का मार्क डालेंगे इसके अंदर। कली का मार्क निकालने के लिए पहले सबसे पहले इसका बॉटम चाहिए 15 इंच। ये है 15 इंच। इसमें 1.25 इंच कम करेंगे, 6.25। 6.25 पे मार्क डालेंगे कली के लिए, 6.25। यहाँ भी 6.25 डालेंगे, यहाँ भी 6.25। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे बॉटम का मार्क डालेंगे पहले। इसका बॉटम है 15 इंच, 7.5। ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस मार्क से, इस मार्क को जो 2.5 इंच पे हम नीचे लगाए। इसका नंबर लिख देंगे, बॉटम भी लिख देंगे नीचे 15 इंच। दोस्तों हमारी शलवार का मार्क पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। चलिए अब शलवार काटेंगे। शलवार हमारी कट चुकी है। हमें एक चटका देंगे कली के लिए, ताकि पकड़ के सिले मारने में आसानी हो। दोस्तों हमारी शलवार भी कट चुकी है और कुर्ता भी कट चुका है। अब इसकी कली काटेंगे, जिसे रुमाली कहते हैं। इस तरह से मोड़ लें। उसके बाद ये अंदाजे पे काटी जाती है।
इस तरह से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्त वगैरह को शेयर ज़रूर करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।